रेडी स्टार्ट। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का संपूर्ण योग है जो हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है तथा उसे प्रभावित करता है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप मिलों, कारखानों तथा वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आजकल पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर हमारी जलवायु में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर दिखने लगता है। अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हमें सर्दी हो जाती है, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर बढ़ने, पोषण और नष्ट करने में सहायता करती है। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में एक महान भूमिका निभाता है और यह मनुष्य, जानवरों और अन्य जीवित चीजों को विकसित करने में मदद करता है। मनुष्य अपनी कुछ बुरी आदतों और गतिविधियों से अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर के वातावरण और उसमें निहित तत्वों और उसमें रहने वाले प्राणियों से है। हम अपने चारों ओर उपस्थित वायु, भूमि, जल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी को अपने पर्यावरण में शामिल करते हैं। जिस तरह से हम अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उसी तरह से हमारा पर्यावरण हमारे द्वारा किए गए कृत्यों से प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए काटे गए पेड़ों से जंगल समाप्त हो रहे हैं और जंगलों के समाप्त होने का असर जंगल में रहने वाले प्राणियों के जीवन पर पड़ रहा है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और बहुत सी जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज के समय में शेर अथवा चीतों के द्वारा गांव में घुसने और वहां पर रहने वाले मनुष्यों को हानि पहुंचाने की बात बहुत आम हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इन प्राणियों से इनका घर छीन लिया है और अब ये प्राणी गांवों और शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं और अपने जीवन यापन के लिए मनुष्यों को हानि पहुंचाने लगे हैं। पर्यावरण से तात्पर्य केवल हमारे आसपास के वातावरण से नहीं है, बल्कि हमारा सामाजिक और व्यवहारिक वातावरण भी इसमें शामिल है। मानव के आसपास उपस्थित सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल आदि सभी तत्व जो मानव को प्रभावित करते हैं, वे सभी वातावरण में शामिल होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से कारण हैं जिससे हमारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित होता है। मानव द्वारा निर्मित फैक्ट्री से
निकलने वाले अवशेष हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। शहरीकरण और आधुनिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है। मनुष्य द्वारा अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण को नज़रअंदाज करना एक बहुत ही आम बात हो गई है। मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे पेड़ों को काटता जा रहा है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि जीवन जीने के लिए वायु हमें इन्हीं पेड़ों से प्राप्त होती है। बढ़ती हुई आबादी हमारे पर्यावरण के प्रदूषण का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। जिस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस देश में रहने और खाने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को महत्व नहीं देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि बिना पर्यावरण के उसकी सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए ही हैं। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वह बहुत तेजी से दूषित होता जा रहा है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण की देखरेख और संरक्षण ठीक तरीके से करें। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने विभिन्न जीवों को देवी देवताओं की सवारी मानकर और विभिन्न वृक्षों में देवी देवताओं का निवास मानकर उनका संरक्षण किया है। पर्यावरण संरक्षण मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को सुधारने की एक प्रक्रिया होती है, जिसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उन क्रियाकलापों का प्रबंधन होता है जिनकी वजह से पर्यावरण को हानि होती है। दूसरा मानव की जीवन शैली को पर्यावरण की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप आचरण परक बनाना, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रह सके। कारखानों से निकलने वाले धुएं और पदार्थों का उचित प्रकार से निस्तारण किया जाना चाहिए। प्रदूषण और गंदगी की समस्या का निदान बहुत अधिक आवश्यक है ताकि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। सभी मिलों, कारखानों तथा व्यावसायिक इलाकों में अभिलंब प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयंत्र लगाए जाने चाहिए। इन संयंत्रों के द्वारा धुएं और विषैली गैसों को सीधे आकाश में ही निष्कासित किया जाना चाहिए। बड़े नगरों में बसों, कारों, ट्रकों, स्कूटरों के रखरखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी नियमित रूप से चेकिंग भी करवानी चाहिए। हर पौधे का रोपण किया जाना चाहिए तथा बड़े बड़े पेड़ों की सुरक्षा की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन के लिए शोरगुल वाली ध्वनि को सीमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। विषैले और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए सख्त कानूनों का प्रावधान होना चाहिए। संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जन जागरण किया जाना
चाहिए स्टॉप।